जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शफीकुर रहमान बर्क का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। समाजवादी पार्टी से आते हैं और कई बार जिस तरह की इन्होंने बातें करी हैं, उन बातों को लेकर ये अक्सर विवादों में भी घिर जाते हैं। आज के समय में जब हम लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, जहाँ पर महिलाओं को साथ का सम्मान देने की बात की जाती है, इक्वलाइजेशन की बात की जाती है और कहा जाता है कि समान अधिकार दिए जाएंगे, वहाँ पर इन शख्स का अब जो हिजाब को लेकर पूरे देश में इस समय विवाद गरमाया हुआ है, उसके ऊपर इनका कहना है कि अगर महिलाएं हिजाब में रहती हैं तो फिर मर्दों की गंदी नज़र उनके ऊपर पड़ती नहीं है। मतलब समझ में नहीं आता कि शफीकुर रहमान बर्क उम्र के जिस पड़ाव पे खड़े हुए हैं, उस पड़ाव पे खड़े होकर उनका ये कहना कितना सही है, कितना गलत है। और समझते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद के बीच बीजेपी और सरकार को जिम्मेवार बताते हुए उत्तर प्रदेश के संबल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जहर उगला है। बर्क ने हिजाब को इस्लाम का अभिन्न अंग करार दिया और तर्क दिया है कि जब लड़कियां हिजाब में रहती हैं तो उनका जिस्म ढका रहता है और इससे मर्दों का मन नहीं मचलता। हिजाब पहनने से रेप की घटनाओं में कमी आएगी। रिपब्लिक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद ने हिजाब को लेकर अलकायदा प्रमुख के बयान पर कहा कि ये तो अलकायदा वाले जाने, मुझे इससे मतलब नहीं है। हिजाब इस्लाम में ज़रूरी है और ये एक मजहबी मामला है, कोई सरकारी मसला नहीं है। इस पर सरकार या फिर कर्नाटक के लोगों ने जो भी कुछ कहा है, जो भी कुछ किया है, वो सभी कुछ गलत है। इस्लाम कहता है कि जब एक लड़की जवान हो जाए तो वो पर्दे में रहनी चाहिए। अगर स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहनकर जाती है तो उसमें आखिर बुराई ही क्या है? इस्लाम में तो ये चीज़ ज़रूरी है। हिजाब विवाद सरकार की साजिश है। इस तरह के मजहबी मुद्दों पर दखल देना सरकार का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी सांसद ने आगे कहा कि मैं हिजाब के पक्ष में हूँ। इस्लाम कहता है कि लड़की को हिजाब में रहना चाहिए। अगर लड़की पर्दे में नहीं रहेगी तो उससे खतरा पैदा होता है। पर्दे में होगी तो उसके जिस्म का हिस्सा ढका रहेगा, अन्यथा खुले हुए में लोग उसे बुरी नज़र से देखेंगे। इससे हालात और भी ज़्यादा बिगड़ेंगे। बर्क ने यूरोपीय सभ्यता और भारतीय सभ्यता की तुलना करते हुए कहा कि आज भी यहाँ महिलाएं पर्दे में रहती हैं, जबकि यूरोप में तो सब कुछ खुला रहता है। सपा सांसद का दावा है कि अगर महिलाएं पर्दे में रहेंगी तो इससे उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी। हिजाब में रहने से बलात्कार, छेड़खानी जैसी घटनाओं में कमी आएगी। हालांकि शफीकुर रहमान बर्क ने यह चीज़ नहीं बताई कि घरेलू हिंसाओं में क्या कमी आएगी और क्या नहीं आएगी। इससे पहले शफीकुर रहमान बर्क ने कुशीनगर में बाबर अली की हत्या किए जाने का समर्थन किया था। बर्क ने कुतर्क दिया था कि भाजपा का समर्थन करना बाबर की बड़ी गलती थी, उस पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाना और भी ज़्यादा बड़ी गलती थी। शफीकुर रहमान इससे पहले भी काफ़ी सारे ऐसे ही विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार जो कि उन्होंने बात कही है कि महिलाओं के अत्याचार में कमी आएगी, सबसे बड़ी बात तो ये कि महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है, जो मानसिक प्रताड़ना उनको घरों में दी जाती है, उसको लेकर ये भाई साहब शायद कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि शायद इनका जो मेंटल ग्रोथ है वो उस लेवल का अभी तक हुआ नहीं कि इन सब मामलों के ऊपर बात कर पाए। खैर, जनप्रतिनिधि हैं, अच्छी बात करना इनका काम है, अच्छी बात कर रहे हैं और जो लोग इनको वोट देते हैं उनके लिए शायद ये प्लीजिंग बात होगी, क्योंकि इनको तो 3 तलाक से भी समस्या थी। वही 3 तलाक, जिन 3 तलाक के कारण अब मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट देने लगी हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।